समय में हमारे साथियों ने पूछा, तुम जिस बात के लिए जा रहे हो तुमको हो जाएगा, सफल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तुमको गारंटी है? उन्होंने कहा ना। मैंने कहा नहीं। तो तुम जा क्यों रहे हो? प्राण देने के लिए जा रहे हो। यहाँ क्या हो गया था? यहाँ सब आप लोग कर ही रहे हैं, ये तुम करोगे नहीं। 60-65 लोग थे, तुम लोगों में एक भी आदमी इसको नहीं करोगे, प्राण देने वाला बात, ये हमको गारंटी है। वो काम हम कर देता है। उससे कम में ये बात नहीं निकल आती थी। वो संभव, उससे कम शर्त में होना ही नहीं था। और उसके आधार पर कैसे हो गए? हम जो बहुत बड़ी भारी साधक हूं, ऐसा भी हम डिक्लेयर नहीं किया था। ये बात जरूर रहा, यहाँ के हर व्यक्ति हमारा अभिभावक रहे। एक संयम की बात, एक बहुत सुगमता की बात हो गई। उस ढंग से हमारा साधना निर्बाध रूप में चले। कोई भी दिन हमको टेंशन या विघ्न प्रतीत नहीं हुआ। क्या बात, एक अलौकिक बात है ये, ठीक है। और जब समाधि हुई, समाधि में चुप रहना ही देखा, हमारा आशा विचार चाहे चुप हो गया, इसका हम दृष्टा रहे, ठीक है। अब अभी ज्ञान होगा, वर्षों प्रतीक्षा किया, नहीं हुआ। तब सोचा हमको समाधि हुआ, इसको कहा कैसे जाए? संयम होने से होगा। ये आ गए। संयम में विभूतिपाद में जितने भी लिखा है, उसमें नाभि चक्र संयमात्, काय व्यूह ज्ञानम, कंटकोर संयमात्, क्षुत् पिपासा निवृत्ति, ये सब लिखा है इस प्रकार से। ये सब लिखने पर सुनने से हमको लगा समाधि के बाद इसकी जरूरत कहाँ से आ गई? ये सब सिद्धि की चक्कर है, ये कोई ज्ञान की चक्कर नहीं है। ये हम कंक्लूड किए। तब संयम कैसा किया जाए? वो जो धारणा ध्यान समाधि त्रय में एकत्वत्वात् संयम लिखा है, उसको हम उल्टा कर दिया। समाधि ध्यान धारणा त्रय में एकत्वत्वात् संयम, वो जो कहे थे उसका बिल्कुल उल्टा। उल्टा करने से ये परिणाम निकला। वो कोई सोच नहीं सकता है ऐसा कुछ हो भी सकता। वो केवल एक नियति विधि से ही ये बात घटित हुआ, ऐसा मैं क्वालिफाई करता हूं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था ऐसा कोई चीज पाना है। कल्पना तो जैसा हम प्रोड्यूस किया हो उसका कोई कल्पना कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो बात सच्चाई है ना। अच्छा, हम कल्पना तो नहीं कर सकते थे, और घटित कैसे हो गया ये बताया। वो जो संयम का जो तो थ्योरी बताई थी, उसको हम पलट दिए। पलट करके हम संयम किया, उससे बात हो रहा है। इसको फ्लोक चांस के अलावा क्या कहा जाए आप बताओ? हाँ, एक सोचने की मत है। हमारा विवेक तो हमारा मन तो काम करता ही रहा। वो जो संयम की फलन को लिखा है, उसमें एक भी बार मूतने की भी इच्छा नहीं हुई, थूकने की इच्छा नहीं हुई। इस संस्कार को क्या कहोगे आप बताओ? ठीक है। अब क्या किया जाए? संयम का ऐसा किया जाए, उल्टा करके किया जाए। जब ये सब बेकार लगता है उसको उल्टा लिया जाए, उल्टा करके किया तो ऐसा घटित हो। एक बार थूक भी दे, इसको भी हम महंगा मानता रहा। इससे क्या है, हम ये जो बात बताया जोर दे करके, सिद्धि के ऊपर हमारा एक भी बार मन गया नहीं। वो कहाँ से जर्मिनेट हुई? हम एक 8-10 वर्ष के रहे होंगे, हमारे मामा के साथ एक जादूगर का खेल देखते रहे। वो जादूगर उस समय में आया, उनके साथ 2-3 लोग, उनके एक महिला जात, एक लड़का और एक 4 लोग।
वो एक बांस का थोड़ा सा मोटा बांस 4 इंच की रहा होगा। वो बांस करीब 10-12 फुट, 10 फुट से तो कम नहीं रहा। ये जितना ऊंचा है इतने ऊंचा थोड़ा हाई होगा। वो बिल्कुल बढ़िया दोनों तरफ कटा हुआ रहा। उसको धरती पर खड़ा किया, उस पर चढ़े। वो चीज हमको अच्छा लगा। ठीक, चढ़ करके ऊपर बैठ गया। उसके बाद उनका महरिया, वो लड़की थी, वो चढ़ी। वो ऊपर गए, उसको अपना भुजा पर बैठा लिया। उसके बाद वो छोटा सा बच्चा था, वो चढ़ा, उसको वो लड़की अपने भुजा पर बैठा ली। ये एक्शन प्लान हमको बहुत अच्छी लगी। ठीक, उसके बाद कई बात किया। वो लड़का को सुलाया, कपड़ा पहनाया, वो चक्कू लिया, ऐसा किया, वो हाथ से लाल रंग निकाला, ये सब बात किया। ये सब तो हमको अपील नहीं किया। ऐसा कई बात किया। अंत में क्या किया, एक सूपा लिया। सूपा में कंकड़ पत्थर रखा, वो कपड़ा के अंदर रखा, रख करके बाहर निकाला। वो सब मोहर हो गए थे। वहां जितने भी खड़े थे 10-15 लोग, उनको बड़े बुजुर्गों को देख करके उनके हाथ में दिया। उसमें से एक हमारा मामा था, उनके हाथ में भी दिया। वो जब उनको दिया, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद उसी सोफा को दिखा करके भीख मांगने लगा। मैं हमारे मामा को पूछा, अरे सोना तुमको दिया, भीख मांग रहा है, क्या बात है? नहीं, चुप रहो कह दिया। ठीक है, हो गया। और हम उस दिन हमारा मामा के साथ उन्हीं के घर गए। उन्हीं के घर में खाना खाया। खाना खाने के बाद कोई आदमी गांव की आया। वो जादूगर तुमको सोना दिया बताते हैं? हमारा मामा से पूछा। हाँ, वो ले जा करके वहां जहां रखना था वहां रखा था। वो जा करके उनको दिखाने के लिए जब पुनः उसको निकाला, पत्थर निकला। इस ढंग से जो बातें जो हम देखा था, वो हमको बहुत अच्छी ढंग से रूढ़ कर गया लगता है। वो तिथि के बाद चमत्कार को हम चमत्कार मानवे नहीं किए। सिद्धि चमत्कार हमारे ऊपर हावी नहीं हुआ। वो एक घटना से, इसको क्या कहा जाए बताओ? घटनाक्रम की बात है। एक बहुत ही सोचने की मुद्दा है ये। ऐसा कुछ होकर के हम सिद्धि विधि चमत्कार इसके पक्ष में हम नहीं थे। ये तो संसार को बुद्धू बनाने वाले काम है। हमारा एक लाइन है उसके नीचे, सिद्धि चमत्कार इसी को दो संसार को बुद्धू बनाओ। उसमें हमारा मन प्रवेश नहीं किया। हमारा संस्कार की बात है। ठीक हो गया। वो हमारे लिए वज्र कवच हो गया। वो जब नहीं तो हम उसी कोई संयम में उलझ करके हम कहीं ना कहीं बर्बाद हो ही जा सकते थे। तो वो होने नहीं दिया, नहीं थी। वो पलटा गया तो काम ही दूसरा हो गया, उससे भिन्न हो ही गया। इतना ही बात। इसको क्या कहा जाए? अज्ञात होने की जो सेक्शन थी वो इस ढंग से निकली। उसमें क्या हो गए, जीवन ही भ्रमित होकर के शरीर को जीवन मान करके, है ना, बंधन की पीड़ा से पीड़ित होता है। शरीर को जीवन माना, समस्याएं शुरू हुई। समस्या बराबर दुख, समाधान बराबर सुख। ये तो अपन फार्मूला ही निकाले, खत्म हो गया। समस्या बंधन है, समाधान भ्रम से मुक्ति। ये नहीं। अब कहाँ आदमी बंधन को, मोक्ष को खोजता है? हम कहाँ खोज लिया, देख लो, हरिहर हो गया। ये क्या हुआ? व्यवहारिक बंधन मोक्ष है ना। आपको हमसे पूछते हैं क्या वो सबको क्या कहोगे? जैसा आपका मन पड़े आप कर ले। हमारा जैसा निकला है वो सर्व मानव के लिए यही बंधन और मोक्ष है।
गिने गिने आदमी के लिए बंधन और मोक्ष है, वो आप करते जाओ ना भाई। हमको क्या तकलीफ, उसमें हम आ गए, उसमें हम बहुत ही इजी, इतना मैंने सुविधा को अनुभव किया। हमारे पास कोई किसी का विरोध करने की बातें नहीं रह गए। जब बंधन और मोक्ष के बारे में कुछ नहीं रह गएगा मतभेद, बाकी बातों में क्या होगा, वो सब सपट हो गए बस। ये अखंडता सार्वभौमता विधि से क्या हो गए, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, सूत्र व्याख्या में ये सब पूरा हो गया। जिस दिन जरूरत होगा तो उस दिन अपनाया जाए, जब तक जरूरत नहीं होगा उसको सस्पेंड किया जाए, क्या तकलीफ। तब तक सिंकिंग चलेगा बाबा। अभी तो सिंकिंग, वो सिंकिंग तो है, चालू ही है, वो रुकता नहीं है। वो सिंकिंग प्रोसेस तो बिल्कुल फिट। अच्छा बाबा, आप आराम करेंगे? 7:30 हो रहा है। नहीं, हमारा कोई आराम के समय तो नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, आप तैयार हो जाओ। हाँ, हम तैयार होके आएंगे। हाँ, नाश्ता और नाश्ता पानी हो जाए। हाँ।